एक रेल यात्रा के दौरान एक डिब्बे में बैठी बुजुर्ग अम्मा की सिसकियां सबका ध्यान खींच रही थी। उनके आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे कोई अपना उनसे रूठ गया हो। सामने बैठे एक यात्री ने करुणा से पूछा तो अम्मा ने अपने मन की पीड़ा बताने लगी। बोली, मैं वृंदावन गई थी अपने लल्ला बाके बिहारी के दर्शन करने। मंदिर में पहुंचकर जैसे ही अपने लल्ला को देखा तो मन भाव विभोर हो गया। उन्होंने श्रद्धा और प्रेम से दान पात्र में 200 रुपए अर्पित किए। दर्शन के बाद जब वह आगे बढ़ी तो पुजारी प्रसाद बांट रहे थे। सबको एक एक लड्डू प्रसाद में दे रहे थे। अम्मा भी भोले मन से आगे बढ़ी और यह कह बैठीं कि उन्होंने 200 रुपए दान पात्र में दिए हैं, इसलिए उन्हें 2 लड्डू चाहिए। किंतु पुजारी ने एक एक लड्डू का नियम बताते हुए 2 लड्डू देने से मना कर दिया। यह सुनते ही अम्मा का मन टूट गया। उन्होंने वह एक लड्डू भी लौटा दिया और मंदिर के बाहर आकर बैठ गई और अपने लल्ला से रूठकर उलाहना देने लगी कि लल्ला, तूने 200 रुपए भी रख लिए और लड्डू भी नहीं दिया। अम्मा वही बैठी रही। कुछ देर बाद एक 7-8 साल का मासूम बच्चा दौड़ता हुआ आया। चेहरे पर अनोखी चमक थी। उसने अम्मा को एक डब्बा पकड़ाते हुए बोला कि अम्मा, ये डब्बा पकड़ना, मैं जूते पहनकर आता हूँ। अम्मा ने डब्बा थाम लिया और प्रतीक्षा करने लगी। काफी समय बीत जाने पर भी बच्चा नहीं लौटा। अंततः उन्होंने डब्बा खोलकर देखा तो अचंभित रह गई। डब्बे में 2 लड्डू, वही 200 रुपए और एक पर्ची थी। पर्ची पर लिखा था, अम्मा, अपने लल्ला से नाराज मत हुआ करो। उसी क्षण अम्मा समझ गईं कि लल्ला स्वयं उन्हें मनाने आए थे। अम्मा ने बेचैनी के साथ बहुत ढूंढा लेकिन वह बच्चा कहीं नहीं मिला। अब उनका हृदय भर गया। आंसू अब दुख के नहीं, अपार प्रेम और कृतज्ञता के थे। सामने बैठा व्यक्ति भी भाव विभोर हो गया। वह अब समझ गया था कि ईश्वर भक्त के भाव देखते हैं, हिसाब नहीं।